वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने बेसिकली ये देखा था कि जो फ्लावरिंग प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है दैट वाज फ्लावर। फ्लावर के टाइप्स हमने डिस्कस किए थे, कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर। और उसके बाद से फिर हमने फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स मतलब स्टैमेन, कार्पेल, पेटल, सेपल, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी और उसके डायग्राम से हमने उसको समझा था। फिर हमने ये डिस्कस किया था पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। तो पॉलिनेशन कितने तरह की होती है पहले हम ये देखते हैं। पॉलिनेशंस देखिए यहाँ पे। तो पॉलिनेशन डेफिनेशन हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। तो पॉलिनेशन मीन्स व्हाट? पॉलिनेशन दैट इज ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन्स from anther to stigma, transfer of pollen grains, pollen grains from anther, anther lobes, जो स्टैमेन होता है, स्टैमेन के ऊपर एंथर लोब्स होते हैं, हमने डिस्कस किया था। फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, स्टिग्मा जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, पिस्टिल या कार्पेल, उसके ऊपर के श्वेलन पोर्शन को हम बोलते हैं। तो अब देखिए पॉलिनेशन दो तरह के, कौन कौन सी? क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर पॉलिन ग्रेन्स जो हैं वो विद इन द फ्लावर या विद इन द प्लांट ट्रांसफ़र हो जाते हैं, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। बट एक प्लांट के फ्लावर से पॉलिन ग्रेन्स निकल करके उसी स्पीसीज के किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाके गिरते हैं, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन दैट इज ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर of one flower to the stigma of the same flower or another flower of the same plant or another flower or another flower of the same plant. This is self pollination। और अगर वहाँ पे नहीं होकर के कहीं और हो रही है दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो देखिए क्रॉस पॉलिनेशन दैट इज ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther of one flower to the stigma of another flower of another plant of the same species। क्योंकि ऑब्वियसली स्पीसीज अगर डिफरेंट होगी फिर तो पॉलिन ग्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और मोस्ट ऑफ द केसेज में ही होता है। तो सेम पॉलिनेशन तभी होगी और आगे की प्रोसेस फर्टिलाइजेशन तभी कंटिन्यू होगी जबकि दोनों सेम स्पीसीज के हों। अलग अलग स्पीसीज के होंगे फिर तो पॉलिन ग्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब देखिए उसके बाद के स्टेप्स क्या होते हैं ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे, अब देखिए पिछले लेक्चर में जैसे हमने एंथर स्टैमेन मैंने बोला था, दिस इज स्टैमेन, और इसके ऊपर जो है ये दिस इज एंथर और ये इसको बोलते हैं हम फिलामेंट। अच्छा, और देखिए फिर यहाँ पे हमारे पास दिस वन इज, ये आपको स्टिग्मा हो गया। इसके अंदर एम्ब्रियो शैक होता है। एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर में देखते हैं। एक्चुअली एम्ब्रियो सैक देखिए किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है।
ओके, ओके, यहाँ पे देखिए क्या है, दीज टू आर कॉल्ड साइनर्जिड्स, दो शेल्स हैं यहाँ पे, साइनर्जिड्स हैं। और यहाँ पे दिस वन इज एग सेल, दिस इज एग सेल, दिस इज फीमेल गैमेट। फिर देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पे 3 सेल्स और होते हैं विच आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स, और यहाँ पे 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं विच आर कॉल्ड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, दीज आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पे इसको, अब ये जो है दीज आर इंटीगुमेंट्स, इनको हम बोलते हैं, ये जो दोनों हैं इंटीगुमेंट्स, इंटीगुमेंट्स। दिस ओपनिंग, इसी ओपनिंग से पॉलन ट्यूब जो है वो एंटर करती है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, दिस इज एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक डिटेल स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देखते हैं, जो एम्ब्रियो सैक मैंने आपको ड्रॉ किया यहाँ पे देखिए। This is embryo sac. These 3 are called antipodal cells. Antipodal cells. These are primary endosperm nuclei. Endosperm nuclei. और दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं N+N। फिर ये जो रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया, दिस इज एग सेल, ये फीमेल गैमेट है, दिस इज ऑल्सो हैप्लॉइड। एंड नाउ ये जो 2 हैं यहाँ पे, दीज आर कॉल्ड साइनर्जिड्स, ऑल्सो कॉल्ड एग apparatus, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, पॉलन ट्यूब को अंदर एंटर करने में हेल्प करते हैं ये, तो इनको हम बोलते हैं साइनर्जिड्स। ये अंदर के स्ट्रक्चर हो गई। अब देखिए अब क्या हुआ, यहां देखिए चलिए अब मैं इसके अंदर के स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज एग सेल। एक बात और ध्यान दीजिए, एम्ब्रियो सैक जो है दिस इज 7 सेल्ड स्ट्रक्चर हैविंग 8 न्यूक्लियाई। 7 सेल पहले कौन कौन से हो गए ये देखिए, 3 सेल ये हो गए, फिर देखिए 3 सेल ये हो गए, 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 हमारे पास साइनर्जिड्स हो गए, 1 हमारे पास एग सेल हो गया, 3 और 3 6, और 1 ये बड़ा वाला सेल हो गया। 7 सेल बट हैविंग 8 न्यूक्लियाई। कौन कौन से? इन तीनों के अपने अपने न्यूक्लियाई हैं 3, इन तीनों के अपने न्यूक्लियाई 6, और 2 यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई। तो इट इज़ 7 सेल्ड स्ट्रक्चर बट हैविंग 8 न्यूक्लियाई। अब देखिए थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन की प्रोसेस से क्या हुआ कि जो हमारे पास
पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे आकर के गिर गए, काफ़ी सारे पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे आकर के गिरे। हर पॉलन ग्रेन्स अपनी अपनी पॉलन ट्यूब डेवलप करना चाहता है, डेवलप होती भी है लेकिन सबकी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाती। किसी की एक ही डेवलप हो, किसी की डेवलप होगी नहीं, किसी का आधी डेवलप होकर के रुक जाएगी। फाइनली किसी एक की पॉलन ट्यूब जो होगी वो पूरी तरह से डेवलप होती है। एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म क्यों? एग सेल के अंदर कुछ सर्टेन केमिकल्स, एग सेल जो है वो सर्टेन केमिकल रिलीज करती है और इस केमिकल से अट्रैक्ट होकर के पॉलन ट्यूब नीचे की तरफ ग्रो करता है। अब देखिए यहाँ पे, तो दिस इज पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब यहाँ तक आती है और ये एग सेल के एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर जाती है थ्रू द ओपनिंग। कौन सी ओपनिंग है यहाँ पे? दिस ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। यहाँ ध्यान दीजिए, ये एग सेल जो था, जो पॉलन ट्यूब जो था वो एग सेल के अंदर एंटर कर गई एम्ब्रियो सैक के अंदर, किसके थ्रू? माइक्रोपाइल के थ्रू। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। अभी डिस्कस किया हमने। अब एक्चुअली पॉलन ग्रेन्स आर नॉट द मेल गैमेट। हम बोल देते कि पॉलन ग्रेन मेल गैमेट है, बट पॉलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है। पॉलन ग्रेन मेल गैमेट की फॉर्मेशन करते हैं। अब इसमें एंटर होने से पहले जब ये एंटर करेगा तो अब यहाँ पे इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवाइड होगा और न्यूक्लियस डिवाइड होकर के दो मेल गैमेट बनाएगा। दिस इज पॉलन ग्रेन और इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो गया एंड दीज टू आर कॉल्ड मेल गैमेट। इसको हम बोलेंगे मेल गैमेट्स। These two are male gametes। अब क्या होगा? दो मेल गैमेट अंदर रिलीज किए जाएंगे। ध्यान से देखिए, अब दो मेल गैमेट अंदर रिलीज किए जाएंगे। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब इसमें से जो एक मेल गैमेट है, दिस इज एम्ब्रियो सैक या ओव्यूल। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या स्ट्रक्चर्स हैं। ये एंटीपोडल सेल्स हैं, साइनर्जिड्स हैं और दो यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई हैं और एक यहाँ पे क्या है, ये दिस वन इज एग सेल। अब ध्यान दीजिए, इसके अंदर दो मेल गैमेट अंदर रिलीज किए जाते हैं। दो मेल गैमेट, एक मेल गैमेट, मैं इसको ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ। वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग सेल एंड दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी, बिकॉज वी नो दैट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जो दूसरा मेल गैमेट था वो इसके साथ फ्यूज हो जाएगा। किसके साथ? पोलर न्यूक्लियाई के साथ। पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियाई में इसको बोलते हैं। और नाउ इट फॉर्म, अब ये क्या हो गया? n+n+n 3n। अब ये 3n हो गया और ये 2n हो गया। तो सच टाइप ऑफ फेनोमेना इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। फ्लावरिंग प्लांट में एंजियोस्पर्म की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि एंजियोस्पर्म में दो बार फर्टिलाइजेशन होती है। दिस इज द ट्रू फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई यहाँ पे फ्यूज हो रहे हैं। और अब हमारे पास फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। आफ्टर फर्टिलाइजेशन अब प्लांट्स में जो फ्लावर में बाकी जो पार्ट हैं, सेपल हैं, पेटल्स हैं, उनकी अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सेपल पेटल क्या होते हैं? सूख के गिर जाते हैं। ऊपर का ये पूरा पोर्शन, स्टाइल वगैरह, ये सब कुछ सूख के गिर जाएगा। केवल ओवरी बचेगा। ओवरी डेवलप्स टू फॉर्म फ्रूट। तो बायोलॉजिकली मैच्योर ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। मैच्योर ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, काफ़ी सारी चीज़ें जिसको आप वेजिटेबल्स बोलते हैं, दे ऑल आर फ्रूट्स। लौकी, तोरी, घिया, कद्दू, भिंडी, टमाटर, ये सारे के सारे क्या हैं? फ्रूट्स हैं। और कुछ चीज़ें जिन्हें हम फ्रूट समझते हैं वो बेसिकली फ्रूट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल। एप्पल इज़ नॉट अ फ्रूट। हम क्या खाते हैं उस पर डिपेंड नहीं करता। बायोलॉजिकली मैच्योर ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। और एप्पल का हम उसका ओवरी नहीं खाते। ओवरी तो काट के निकाल के हम फेंक देते हैं। एक्चुअली देखिए एप्पल के केस में क्या होता है, दिस इज कॉल्ड थैलेमस। ये थैलेमस इनलार्ज होकर के ओवरी को कवर कर लेता है। एप्पल में क्या है, ये जो थैलेमस है, ये थैलेमस काफ़ी ज़्यादा इनलार्ज होकर के, जैसे ये ओवरी है तो थैलेमस इनलार्ज होकर के ओवरी को कवर कर लेता है। ये ओवरी को कवर कर लेता है, ये वाला थैलेमस। और बेसिकली हम ये खाते हैं। आपने देखा होगा एप्पल में बीच में ऐसी चीज़ें होती हैं, उसमें सीड्स होते हैं, उसको हम निकाल के फेंक देते हैं। तो सच टाइप ऑफ फ्रूट्स आर कॉल्ड सूडोकार्प। इस तरह के फ्रूट्स को हम सूडोकार्प बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट। खैर देखिए, तो अब ये सारी चीज़ें सूख के गिर जाएंगी। बायोलॉजिकली अब क्या होगा, ओवरी डेवलप होकर के फ्रूट्स बनाएगा। ओव्यूल जो है ये पूरा का पूरा जो एम्ब्रियो सैक जो है ये जो आपको डेवलप होकर के सीड्स की फॉर्मेशन करेगा। जो जाइगोट बना ये डेवलप होकर के फिर ये एम्ब्रियो बनाएगा, फाइनली सीड्स में कन्वर्ट होता है। और ये अब इसका फंक्शन क्या हुआ, ये डेवलप होकर के एंडोस्पर्म बनाता है। एंड एंडोस्पर्म इज मेंट फॉर द
डेवलपमेंट ऑफ सीड्स, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए ये फूड प्रोवाइड करता है। ये लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे नारियल में जो पानी होता है दैट इज इट्स एंडोस्पर्म, ये इसका एंडोस्पर्म है जो जैसे जैसे उसमें डेवलपमेंट होती है उसमें अंदर कंज्यूम होता जाता है। तो ये डेवलपमेंट के लिए एंडोस्पर्म जो है वो फूड प्रोवाइड करता है। दिस इज ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर, हैप्लॉयड भी नहीं है, डिप्लॉयड भी नहीं है, ये ट्रिप्लॉयड है। एंड दिस इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म, जो और कहीं नहीं मिलती। ठीक है, अब देखिए अब सीड्स बन गया, सीड की जर्मिनेशन होगी। जर्मिनेशन में देखिए हमारे पास जैसे हम ग्राम का सीड लेते हैं, तो ग्राम का सीड आप सबने देखा होगा, चने का सीड इस ढंग से होता है। ये हो गया चने का सीड। ठीक है, क्या होता है आप जब इसको पानी में डाल देते हैं स्वेल कर जाता है, और स्वेल होने के बाद आफ्टर सम टाइम यहाँ से क्या होने लगती है, यहाँ से एक वाइट कलर की रूट्स निकलनी शुरू हो जाती है। आप इसको मिट्टी में डाल दीजिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्लांट की फॉर्मेशन हो जाएगी, ये रूट्स बन जाएगा। आप इसको ओपन कीजिए, दीज आर कॉल्ड कॉटिलेडन्स। ऊपर का जो ग्रीन लेयर है, जो इंटीगुमेंट है, उसको हटाइए आप, और अंदर दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, दैट इज़ कॉटिलेडन्स। तो कैसे होता है ये देखिए, ये दो इसके कॉटिलेडन्स हो गए, दीज टू आर कॉटिलेडन्स। और यहाँ पे आपको, मैं इसको रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ग्रीन से ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे आपको इस ढंग की स्ट्रक्चर नज़र आएगी। ये जो वाइट कलर का पोर्शन जो नीचे की तरफ ग्रो करता है, तो दिस इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं रेडिकल, एंड दिस इज कॉल्ड प्लोम्यूल। प्लोम्यूल डेवलप होकर के क्या करेगा, शूट की फॉर्मेशन करेगा, शूट यानी कि लीव्स वगैरह की फॉर्मेशन करेगा आप जब इसको मिट्टी में डाल देते हैं तो। और रेडिकल जो है ये डेवलप होकर के रूट्स की फॉर्मेशन करता है। तो फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।